Hello student, welcome once again to the Chemex 27. Now today we are discuss about the synthesis of thiophene and the naming reaction is Hinsberg synthesis. तो आइए हम लोग बात करेंगे इसके रिएक्शन और मैकेनिज्म के बारे में कि थायोफीन का जो हिंसबर्ग रिएक्शन है वो कैसे होता है और उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है। तो आइए जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो चलते हैं। पहले क्या है हमारा जो हमारी हिंसबर्ग रिएक्शन है ये किसके बीच में होती है ये हमें पता होना चाहिए। और होता क्या है यहाँ पे, पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे डाइकार्बोनिल कंपाउंड चाहिए, यानी मैंने एग्जांपल के तौर पे बेंजीन लिया है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिया है जो हमारा डाई एल्काइल थायो डायो एसीटेट, ठीक है। तो हमारे पास दो कंपाउंड है, एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड, दूसरा हमारा डाई एल्किल थायो डाई एसीटेट, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड्स है हमारे पास, और इसके साथ साथ हमको एक बेस चाहिए होगा जो हमारा कैसा होगा, नॉन न्यूक्लियोफाइल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यानी मैंने यहाँ पे जो लिया है वो लिया है मैंने टर्ट ब्यूटॉक्साइड पोटेशियम, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। तो ये हमारा हो गया। और उसके साथ क्या रहेगा, जब ये रिएक्शन होगी इनके बीच में तब हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और हमको एक थायोफीन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो इजी था, सिंपल था रिएक्शन। अब हम लोग इसके पीछे की रिएक्शन समझेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे कि किस तरीके से ये हमारी रिएक्शन होती है, क्योंकि रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आइडिया नहीं लगा सकते किस तरीके से हमारी ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रही होगी। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैकेनिज्म, यानी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, किस तरीके से ये परफॉर्म होगी। तो आइए हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो बेस होता है नॉन न्यूक्लियोफाइल बेस, इसका रोल क्या रहता है, यानी जो हमारा पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है इसका रोल क्या रहता है, ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि जो हमारा ये वाला बेस है, नॉन न्यूक्लियोफाइल बेस है, ये क्या करेगा, ये हमारा जो जो थायोडाइएसिटेट्स है ना, यहाँ से क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा एक प्रोटॉन को, ठीक है। एक प्रोटॉन को निकालेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पहले स्टेप में, पहला स्टेप यानी ब्यूटेक्साइड आया, उसने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाया। देन क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास लोन पेयर बना हुआ है ये क्या करेगा, अटैक करेगा जाके इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे। इस कंपाउंड पे हमारा अटैक करेगा जाके, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है ये आपको दिख रहा होगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जाके अटैक किया। अटैक करने की वजह से जो हमारी बैलेंसी थी कार्बन की वो हो गई ज्यादा। देन क्या होगा, जो हमारा ये वाला बैलेंस है ना, ये वाला बॉन्ड है, ये हो जाएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के होने के बाद कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पे चार्ज हमको शो होगा। और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हमारा भी अगले स्टेप की बात करेंगे तब। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी CO2 और हमारा जो एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरीके से हमको इसको लिख सकते हैं ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे अटैक हुआ, इस वाले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। यहाँ पे अटैक होने के बाद ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हमारा इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक, ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ। देन इस पे चार्ज आ गया। अब ये दूसरा स्टेप हो गया इसका, और ये वाला अगले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यार, देखो ये वाला मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैं अटैक करवा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे अटैक होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। इधर का पार्ट मैंने इधर लिख दिया और इधर का पार्ट मैंने इधर लिख दिया। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगला स्टेप होगा, हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ये वाला जो हमारे पास ये हमको दिख रहा है ना, बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड क्या होगा, ये लोन पेयर जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर, यानी इसको हम लोग या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं या तो हम लोग इस तरीके से इसको लोन पेयर के तौर पे दिखा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक लोन पेयर के तौर पे दिखा सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हमारा अटैक करेगा जाके इस वाले कार्बन पे। तो इसने क्या किया, इस वाले कार्बन के साथ अटैक किया आगे, यानी इस तरीके से ये वाला जो लोन पेयर था, यानी इसने किया आके इसके पास अटैक। जब ये इसके साथ में अटैक करेगा तब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो ये रोटेट हो गया पूरा सिस्टम, इस तरीके से रोटेट हुआ, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये वाला हमारा, ये वाला ग्रुप यहाँ से रिलीज हो गया। दिख रहा है आपको यार, ये वाला आया, इसने अटैक किया और एक हमारी क्या बन गई, यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो गई, यानी यहाँ पे कुल मिला के क्या हो गया, साइक्लाइजेशन हो गया। साइक्लाइजेशन हुआ, उसके बाद हमारा सेम एज, बाकी सिस्टम तो सेम एज रहेगा। देन क्या होगा उसके बाद, ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा,
ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से इसको हम अगर छिपा लें तो हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे CO2 बन रहा। तो अगले स्टेप हमको दिखेगा यहाँ पे CO2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, चार्ज कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये चार्ज हमारा यहाँ पे आ गया। बाकी सेम एज हमारा वही चीज़ रखी हुई है। और यहाँ पे ये तो बात हो गई है कि ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक, इस पे आ जाएगा चार्ज, बन जाएगा CO2 यहाँ पे। उसके बाद ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद शिफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे बनाएगा ये डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसने बनाया डबल बॉन्ड। देन क्या होगा उसके बाद, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा जो हमारा ये एथेनोइड है हमारी, यानी इथॉक्साइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को, ये वाला हाइड्रोजन जो प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, ये बॉन्ड कर लेगा इसके साथ और बना क्या लेगा यहाँ पे C2H5OH, और यहाँ से हो जाएगा रिलीज। बाकी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, सेम एज रहेगा। सेम एज का मतलब कुछ भी हमें यहाँ पे नहीं करना है, बस बॉन्ड फॉर्म हुआ हमारा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद जो हमारा ये वाला ग्रुप है ये प्रोटॉन लेके निकल जाएगा, और बाकी हमारे पास ये वाला कंपाउंड सेम एज ऐसे ही बॉन्ड करेगा। अब हम लोग 4 स्टेप की बात हो गई, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा 5th स्टेप है, वहां पे क्या होगा, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2 है, ये हमारे पास CH2 है। अब होगा क्या, इसका एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा, इसका प्रोटॉन एक रिलीज होगा, ये वाला प्रोटॉन, यानी यहाँ पे हम लोग इस तरीके से 2 हाइड्रोक्सिल दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये वाला प्रोटॉन रिलीज होगा, बॉन्ड करेगा जाके किसके साथ में, इसके साथ में, ये क्या करेगा यहाँ पे बॉन्ड करेगा, बना क्या लेगा यहाँ पे CO2 और H, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। यानी इसने क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, COOH बना लिया, इसकी वैलेंसी हो गई प्रॉपर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा और साथ में हमारा एक बॉन्ड यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो अब अगले स्टेप में की बात करेंगे हम लोग, जब अगले स्टेप में हम लोग बात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे प्रोटॉन, अब देखो सिंपल सी बात है, जब हमने क्या लिया था, एक प्रोटॉन लिया था स्टार्टिंग में, यानी ये वाला जो हमारा ब्यूटॉक्साइड है, ये जब हमारा प्रोटॉन ले गया था, अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो हमारा प्रोटॉन लेके गया था, यानी इसने क्या किया था यहाँ पे अपने साथ में इस ऑक्सीजन के साथ में प्रोटॉन, यानी इस तरीके से ये बना लेगा, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये हमारा एक कैटालिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज करेगा। जब प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज करेगा यानी इनको देगा, अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये बॉन्ड कर लेंगे इसके साथ, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये वाला लोन पेयर जो इसके पास ऑक्सीजन के पास होता है यहाँ पे, ये कर लेगा इसके साथ में बॉन्ड, बना लेगा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे इसने क्या किया, हाइड्रोक्सिल आयन बना लिया। अब होगा क्या, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, वाटर का रिडक्शन करवा देंगे। एक मैंने और एसिड कैटालिस्ट लिया यहाँ पे, अब उसके बाद क्या होगा, ये वाला एसिड कैटालिस्ट हमारा क्या करेगा, H2O बना के निकल जाएगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो बॉन्ड है ये जाके इस कार्बन के साथ में जुड़ रहा है, उसके बाद ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, ये वाला हाइड्रोक्सिल इसके साथ बॉन्ड बन रहा है, इसकी भी वैलेंसी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की प्रॉपर हो रही है, तो यहाँ पे प्रॉपर वैलेंसी दिख रही है, और ये वाला जाके इसके साथ बॉन्ड बन गया है। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे रोटेट कर दिया। ये जो हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे ये लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा, इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, यानी ये वाला पार्ट इधर ले आए, और साथ में हमारा ये फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, फेनिल रिंग लगी हुई है साथ में। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे H2O का रिडक्शन हो जाएगा, जब हमारा H2O निकल जाएगा, देन अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन हमारा रिलीज होगा, साथ में ये हाइड्रोजन हमारा रिलीज होगा। हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही रिलीज होगा तब क्या होगा, यहाँ पे हमको इस तरीके से एक डबल बॉन्ड मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ये भी बॉन्ड निकल रहा है, ये बॉन्ड निकल जाएगा, हमारे पास चार्ज कौन सा आ जाएगा, यानी इस तरीके से हमारा H2O ये निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। तो यानी ये बॉन्ड लेके जाएगा, और हमारा ये वाला बॉन्ड हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वैलेंसी प्रॉपर करनी है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये बॉन्ड रिलीज होगा और हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। और जो हमारा प्रोटॉन रिलीज हुआ है, ये प्रोटॉन हमारा यहाँ पे हमको मिल रहा है, और साथ में ये हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों हम लोगों ने ले लिया और रिफ्लक्स आगे हमने बढ़ा दिया। रिफ्लक्स बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला इथाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला प्रोटॉन हमारा इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये था हमारा
ऑल अबाउट थायोफिन हिंसबर्ग रिएक्शन, ठीक है, और इसके पीछे की ये पूरी मैकेनिज्म। तो बहुत ही इजी था, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, आपको समझ आ जाएगा। एक बार नहीं 2 बार ट्राई कर लीजिएगा, 2 बार नोट करके देखेंगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी थायोफिन की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हिंसबर्ग रिएक्शन, वो किस तरीके से प्रोसीड हो रही है, किस तरीके से हमारा यहाँ पे थायोफिन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और भी नए जो वीडियोस हमारे आएंगे उसमें हम लोग नए लेक्चर्स में वहाँ पे नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।